तो पता चला कि उस लाखों बगुलों में 1000 बगुले लाए गए दूसरे झील से। तो ये जो मान लीजिए कि एक बगुला उसमें है, उसके अगल बगल 1000 बगुले निठल्ले मुंह गिरा करके बैठे हुए हैं। तो ये जो कर्मठ था ये भी उन्हीं का देख देख करके ये भी निठल्ला हो गया। तो रिसर्च जो दूसरी लिखी गई उसमें रिसर्च में ये आया कि अगर अगल बगल आपके जो लोग जो भी काम करेंगे वही आप भी करने लगेंगे, यानी निठल्ले ज्यादा हैं तो एक कर्मठ आदमी भी निठल्ला हो जाएगा। आदरणीय राकेश सर बताते हैं कि 10 लोग अगर ड्रिंक करते हैं उसमें एक 11वां व्यक्ति शरीफ है तो 6 महीने उनके साथ बैठते बैठते ढक्कन खुलने लगेगा इसका, और ढक्कन खोलने वालों की संख्या 11 हो जाएगी। उल्टा अब रिसर्च नंबर 3, रिसर्च तीसरी आई कि ये तो जो कर्मठ बगुले हैं इनके बीच में वो भी निठल्ले हो गए। तो अब ये हुआ कि ये जो निठल्ले 1000 बगुलों को ले जाकर के दूसरी झील में डालो जहां पर लाखों बगुले मछली मारना जानते हैं। तो 1000 निठल्लों को जब वहां डाला गया तो वो सब काम करना शुरू कर दिए। तो रिसर्च तीसरी निकल करके आई कि ज्यादातर आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ज्यादातर जो काम होता है वही काम उसमें रहने वाले लोग करने लगेंगे। गांव के लोग भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन कॉन्वेंट के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। ये क्या है? ये इन्वॉल्वमेंट का फर्क है। तो इस क्लोजिंग मंथ में लास्ट में क्या करना है? लास्ट में आपको यही करना है कि जो सक्सेस का माहौल है उस माहौल को आप नोट डाउन करिए। वो क्या है? अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 बदलवाना है। माहौल यही है, 3 बदलवाना है। तो क्या होगा? उनको स्टेज से ट्रॉफी मिलेगी, मेडल्स मिलेगा, चाहे वो जो भी पिन हो, वाइटल से लेकर के टेक्निकल तक की सभी पिन चेंज करने वालों को सेलिब्रेट किया जाएगा। हजारों की भीड़ होगी। उस माहौल को आप कल्पना करिएगा कि एक व्यक्ति को माला पता नहीं जिंदगी में कब मिला है, मुझे नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ तालियां बजाई जाएगी, म्यूजिक बजेगा, एक महफिल सजा होगा। माहौल की मैं बात करूं कि माहौल कैसा होगा, वो व्यक्ति जहाँ रहता है, वो बहन जहाँ रहती है, उस माहौल में ऐसा गांव में ऐसा नहीं होता है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, लोग गिराने पर तुले हैं। लेकिन उस व्यक्ति को अगर आपने पिन दिला दिया ना इस 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसकी जिंदगी आपने बदल दिया, क्योंकि मेडल्स ट्रॉफी उसी को मिलेगी जो पिन बदला रहे। तो अभी आप पिन बदलवाने पर पूरा फोकस करिए। तो आपने पिन बदलवा दिया तो इसके बाद उस लिस्ट का नाम होगा, उसकी ट्रॉफी बनेगी उसके नाम से। इसके बाद उस लिस्ट को कॉल किया जाएगा सम्मान के साथ, हजारों के भीड़ में जब चल करके स्टेज तक आएंगे तो उस के बारे में सोचिएगा। चैंपियन माइंडसेट से व्यक्ति स्टेज पर जा रहा है और वो डिसाइड करेगा कि कुछ भी हो जाए, ये जो क्षण है ना ये मेरे जिंदगी के हिस्सा होने चाहिए। अब इसके बाद एक आम आदमी को आपने लीडर बना दिया। ऐसे ही बड़ी बड़ी पिनें आती हैं। क्या लग रहा था मैं रूबी बाई बर्थ थोड़ी था, मैं तो टीचर था जो जब मैं नौकरी में आया तो। लेकिन जब बनारस जाता था तो बनारस में देखता था कि वहां पर डी कुमार जो है ऐसे ऐसे लड़कों को रॉयल्टी टेक्निकल पिन पर लाते थे जो कि मेरे से कम पढ़े लिखे थे। आनंद कश्यप मात्र बीएससी फर्स्ट ईयर किया था लड़का, स्टार फर्म था और मेरी कोई पिन नहीं थी। मैं एमएससी था, बीएड एमएड था, मैं 14 रिटन से निकाला था। तो मुझे लगा कि बताइए हम लोग तालियां बजा रहे हैं एक ऐसे लड़के के लिए जो मुझसे कम पढ़ा लिखा है। तो दोस्त याद रखिएगा कि अगर बारूद में ना एक चिंगारी लगा देंगे ना तो ब्लास्ट कर जाएगा। बालू में आप चाहे कितना भी आग लगाइए कुछ नहीं होगा। तो ये जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स को अगर एक बार आपने सिर्फ वो चस्का दिला दिया ना, स्टेज का जो चस्का होता है बड़ा खतरनाक होता है। हर किसी को इज्जत चाहिए। थोड़ा मतलब कमजोर भी लीडर है ना, अगर उसको आपने ट्रॉफी दिला दिया स्टेज तक, उसका आपने वीडियो तैयार कर लिया, उसको फोटो खींच लिया गया और उस व्यक्ति को ना वो माहौल आपने दे दिया ना, उसको चस्का लग जाता है। और बड़ा प्यारा चस्का है, इसमें बड़ी अमीरी है, बड़ी संपन्नता है। आप चेक करिएगा मेरी टीम में ईश्वर के कृपा से
गुरुजन के आशीर्वाद से और ये सम्मानित टीम के दम पर 80 प्लस टेक्निकल अचीवर्स हैं। और जो टेक्निकल अचीवर्स हैं उनकी आप स्थिति देखिएगा, कुछ को सही से स्टेज पर माइक पकड़ने नहीं आता था और आज वो घंटों लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आज जो है ऐसे थोड़ी थे, वो कभी बिगनर बने और जब वो बिगनर बने तो बिगनर के बाद जो है उनको किसी छोटी मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में बुलाया गया, तो जब वो ट्रॉफी लिए तो उनको अच्छा लगा। इसके बाद वो जूता पहनना शुरू सीखे, कपड़ा पहनना सीखे, टाई लगाना सीखे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किए। फिर इसके बाद धीरे 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 वो बिगनर से जो है आगे बढ़ते चले गए, बड़े बड़े पिनों पर आ गए वो। तो दोस्त करना क्या है कि आप सभी लोगों को अभी जो है ना मिल करके एक पेपर वर्क तैयार करना है। जो तमाम एविडेंस है उन एविडेंसों के आधार पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अपलाइनों की भूमिका है। प्लीज आप उनके लिए अगर अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं तो कुछ ऐसा सोचिए कि उन सभी लोगों को आप पिन दिलाइए। उन सभी लोगों को पिन दिलाने के लिए आपके पास जो 3 ऑफर हैं इसी के आसपास रहिएगा। ज्वाइनिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग अगर आप जाएंगे, प्लान करेंगे, फॉलो अप करेंगे, आ रही एजीओ में तो ठीक है, बाकी उस पर फोकस मत करिएगा। सिर्फ 5,000 10,000 बात कर लो। तो अभी क्या काम करना है कि इन लोगों को जो है ना आप लगातार जो है ना 5,000 10,000 20,000 के आसपास फोकस करिए, इसी के आसपास क्लोजिंग करिए अपनी। इसके अलावा कल के बाद करिएगा, क्लोजिंग कर लीजिए, फिर कुछ और बातें करिएगा। तो आप क्या होगा कि जैसे आप 5,000 करवा देंगे किसी व्यक्ति को, तो 5,000 अगर मान लीजिए कि नीचे जो है उस व्यक्ति का बिजनेस जैसे 15,000 हो गया है, जितने भी लोगों का 15,000 का बिजनेस उसके पावर लाइन में मिल रहा है, उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कर लीजिए। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कैसे ज्यादा पीने निकलें। तो आप चेक करिएगा कि वो कौन कौन लोग हैं। जस्ट लोग बात कर लीजिए, बाबू ये लगातार फोन कर रहे हैं। तो अभी ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर लीजिए और लिस्ट तैयार करके उन लोगों को आप सूचित करिए कि दोस्त आपके नीचे बिजनेस इतना जा रहा है कि अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने कर लिया तो आपके फायदे क्या होंगे। एक तो आप जो है ना अमर चौधरी का, जो कि एक बड़े जबरदस्त ट्रेनर हैं, उनकी फीस आप देखिएगा तो 15-15 हजार रुपये है। आप जैसे उनकी जो फिजिकल मीटिंगें होती हैं और वो मात्र 5,000 पीवी करने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बड़ी प्रैक्टिकल, आप चेक कर लीजिएगा अमर चौधरी कितने स्तरीय लीडर है, कितने प्रैक्टिकल लीडर हैं। तो क्या काम करिएगा मेरे दोस्त कि आप जो है ना उस व्यक्ति को बताइएगा कि तो टूर क्वालिफाई कर जाएंगे अमर चौधरी को, आप एजुकेशन लेंगे और एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि देखिए एग्जाम्पल कुछ दीजिएगा ताकि लोगों के दिमाग पर एक जोर पड़े। जैसे एग्जाम्पल क्या दीजिएगा, आप बताइएगा कि भैया एक ट्रॉली मिट्टी का दाम जो है ना 300-400 रुपये होता है। उसी एक ट्रॉली मिट्टी को थोड़ा सा हमने फाइन ट्यून कर दिया तो पता चलेगा कि उसका ईंट अगर हमने बना दिया ब्रिक्स तो 15,000 रुपये ट्रॉली जाता है। यानी जो 300-400 रुपये ट्रॉली की मिट्टी थी, थोड़ा सा काम कर दिए तो 15,000 रुपये ट्रॉली बिकने लगी। लेकिन उसी एक ट्रॉली मिट्टी से अगर हमने मूर्ति बना दिया तो लाखों में जाने लगेंगे। तो ये एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति को समझ में आता है कि जितना ज्यादा हम फाइन ट्यून करते चले जाएंगे उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो एजुकेशन क्या है, मानव पर क्या फाइन ट्यून करना है, जितना ज्यादा एजुकेशन लेगा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और हर कोई कीमती होना चाहता है। बिना स्किल्ड, बिना किसी कौशल का एक व्यक्ति की कीमत 450 रुपया है, लेबर। तो आप सोचिएगा कि जो हमारे टीम में रेस्पेक्टेड टेक्निकल अचीवर्स हैं वो लोग क्या थे, वो कभी मिट्टी की तरह थे, एक आम आदमी की तरह थे, लेकिन उन्होंने लगातार अपने आप को माहौल में रखा। वो बुक्स पढ़े, वो इस तरह के इवेंट में आए, वो ट्रॉफियों की लत लगाए और आज टेक्निकल बन गए। कुछ लोग एमराल्ड बने, स्टार एमराल्ड, डीके सर, रूबी तक पहुंचे। ये लोग क्या किए, ये लोग लगातार अपने आप को इस माहौल में रखे।
और मैं एज ए अपलाइन जितना हो सकता था हम अपने गुरुजन के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से लगातार इस तरह का माहौल हम लोग क्रिएट करते जितना हो सकता था। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त, ये मोबाइल दे देना, टाइम देखना है, तो उसी का एक कड़ी है।